नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहरों के संतुलित विकास के लिए संकल्प पत्र के माध्यम से तैयार किया गया विकास का रोडमैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ प्रदेश का होगा 3 गुना गति से विकास। सरकार ने नागरिकों के साथ किए हर वायदे को किया पूरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस्माइलाबाद शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने की गारंटी ली। चुनाव का आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को हमने इस्माइलाबाद के लिए चेयरमैन का चुनाव करना है। आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि आप एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए अपनी मेगा बंसल जी को भारी बहुमत से जिता करके यहां चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। आप मेगा जी को यहां से चेयरमैन नगर पालिका बनाइए। हम इस्माइलाबाद के विकास को 3 गुना गति से आगे करने का काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हमारी सरकार ने अभी 100 दिन का समय पूरा किया है। 100 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के हर जनमानस को मिला है। जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, मैं जब पेवा के अंदर आया था वहां भी मैंने ये बात किया था, ऐसे किडनी के पेशेंट जिनको हर महीने डायलिसिस कराना पड़ता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था, हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो पीजीआई है, उन सब में ये डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने इस बात को पूरा किया है। हम सबको एक होकर यहाँ पर कमल खिलवाना है, ताकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे डीडी शर्मा जी के हाथ मजबूत हो सके और वो यहाँ पर विकास करने के लिए हमें ऊपर से फंड्स दे सके, और वो फंड हम इस्माइलाबाद में लगाकर इस्माइलाबाद को स्मार्ट सिटी जो है वो बना सके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर विकास कर सके। इस्माइलाबाद में हमारी सरकार न होते हुए भी इन्होंने हमारे हॉस्पिटल पीएससी सेंटर को सीएससी सेंटर जो है वो मंजूरी दे चुके हैं। तो सोचिए, अगर इस्माइलाबाद के अंदर हमारी सरकार हो तो वो कितनी यहाँ पर विकास कार्यों को मंजूरी देंगे। यह सब सोचते हुए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपनी भारतीय जनता पार्टी को हमें यहाँ से मजबूत बनाना है, और ट्रिपल इंजन की सरकार हमें यहाँ पर जो है वो बनानी है, ताकि यहाँ पर जो विकास है वो 3 गुना तेजी से जो है वो हो सके। और हम सब यहाँ पर 2 तारीख को एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बनाना है कि जिससे हमारी जो और पार्टी है वो देखती रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर विकास करवा सकती है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर निकाय चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी। डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर सकते हैं प्रत्याशी। 2 मार्च को प्रदेश में होंगे निकाय चुनाव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं प्रत्याशी। चुनावी शोर जो था वो आज थम चुका है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरी दिन जो है प्रत्याशियों ने पूरी ताकत जो है चुनाव प्रचार में झोंक दी।
डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं प्रत्याशी। निकाय चुनाव प्रचार का थमा शोर। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर 2025-26 का बजट पेश करेंगे। हरियाणा का बजट 13 मार्च को पेश होगा। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी हुआ है। 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। तो वहीं बजट सत्र की अवधि 7 मार्च से 25 मार्च तक रहेगी। बजट सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम में 9 सीटिंग रखी गई हैं। बजट सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी यानी कि BAC की बैठक में होगा। उधर नूंह के पुनहना में 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पेपर आउट होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती घोटाले के मामले गिनाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल बोर्ड और ग्रुप डी से लेकर HCS तक के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक माफिया हर स्तर पर अपना वर्चस्व जो है जमा चुका है। हुड्डा ने कहा कि कुछ दिन पहले ही पेपर घोटालों की कड़ी में जो है नया नाम रोहतक में MBBS पेपर घोटाले का जुड़ा था। तमाम पेपर लीक घोटालों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह मांग कांग्रेस ने सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाई, लेकिन प्रदेश सरकार जो है हमेशा जांच से भागती नजर आई है। भाजपा को पता है कि जिस दिन इसकी जांच होगी तो कई बड़े मगरमच्छ जो है शिकंजे में फंस सकते हैं। कानून व्यवस्था मुद्दा है और जिस प्रकार से हरियाणा पिछड़ रहा है उसका मुद्दा है। मुद्दे वो भी बहुत जब रोहतक BD यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से धोखा हुआ है और पिछले 5 साल के तो है पेपर लीक सरकार है, घोटाले के ऊपर घोटाला है। माइनिंग घोटाला में कितना जबरदस्त है और उन्होंने जवाब दिया था कि ये PAC में हो चुका है। PAC आजमानी अब तो 3 मार्च निकली हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, कितने बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। उधर सोशल मीडिया पर सुबह से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कलयुगी बेटी अपनी बुजुर्ग मां को पीटती नजर आ रही है। बेटी अपनी मां को बेरहमी से पीट रही है। आपको बता दें कि उसे गंदी गंदी गालियां भी दे रही हैं। वायरल वीडियो का मामला हिसार के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जिसमें एक महिला रीटा द्वारा अपनी बुजुर्ग मां निर्मला देवी को पीटा जा रहा है। 3 मिनट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला निर्मला देवी के बेटे अमरदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें उसकी बहन रीटा पर गंभीर आरोप लगाए गए। अमरदीप सिंह की शिकायत आई थी कि वे मेरी बहन मेरी माता के साथ नाजायज तौर पर मारपीट कर रही है, उसको बंधक बनाकर और गाली गलौज दे रही है और जान से मारने की धमकी दे रही है। इस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई है और इस संबंध में हमने मामला दर्ज कर लिया है और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? हमने धारा करी है 115, 127 जीवन 2, 296, 351 जीवन 3 BNS की और धारा 24 सीनियर सिटीजन एक्ट की लगाई। उधर पलवल से गर्भपात की दवा सप्लाई करने का अनोखा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पलवल में कोरियर के जरिए जो है लोगों के घर तक MTP किट पहुंचने का काम किया जा रहा था। आपको बता दें कि जब स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली तो CMO के निर्देश पर टीम ने जाल बिछाया और एक कंपनी के माध्यम से MTP किट सरकारी अस्पताल के बाहर स्थित एक दुकान के पास से पता देकर मंगवाई गई, जिसके बाद एक कोरियर बॉय किट को लेकर आया। विभाग ने तुरंत जो है कोरियर भेजने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि कोरियर बॉय को जाने दिया गया, जबकि पूछताछ में सामने आया है कि कोरियर बॉय भी इस जांच में सहयोग कर सकता था।
जो हमारे डीसीओ हैं प्रदीप भैया, इन्होंने एक नकली ग्राहक के नाम से, कृष्ण कुमार के नाम से, एक ऑनलाइन यंग बार्ट कंपनी है, उसको एमटीपी की दवाई खरीदने के ऑर्डर ऑनलाइन दिए थे और पेटीएम के माध्यम से 475 रुपये जो है उनको भेजे थे। और ये 27 तारीख को जब भी ये डिलीवरी बॉय है राजू, ये यहाँ पे जो एमटीपी की किट देने आया था, ये ब्लू डॉट कंपनी का कोई एम्प्लॉय था। उधर हरियाणा में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं आज 10वीं कक्षा का गणित का पेपर हुआ। उसी के मद्देनजर नारनौल के खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने विभिन्न स्कूलों का आज दौरा किया। तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि बोर्ड की 10वीं की कक्षाएं और परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो वो शुरू हो चुकी हैं और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। पूरे ब्लॉक में जो भी परीक्षा केंद्र हैं वो अच्छी तरह से चल रहे हैं और नकल रहित परीक्षा के लिए विभिन्न फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं अच्छे से माहौल में और नकल रहित संपन्न होंगी। हम इस कार्य में पूरी मेहनत और लगन के साथ में लगे हुए हैं। ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौल के विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। परीक्षा के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पूरे ब्लॉक में सभी परीक्षा केंद्र हैं वो अच्छी प्रकार से चल रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। एसडीएम महोदय ने भी फ्लाइंग का गठन किया है। बोर्ड की तरफ से भी सभी इंतजाम की पूरी व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से बोर्ड परीक्षाओं का संचालन हो रहा है। हम इस कार्य में पूरी लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि नकल रहित सुचारू रूप से परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। उधर राम रहीम को पैरोल देने का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको बता दें कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी की याचिका को खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डेरा प्रमुख को पैरोल नियमों के अनुसार दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसजीपीसी द्वारा पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की पैरोल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसजीपीसी की उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को पैरोल और फरलो दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही दी जा रही है। इससे पहले भी एसजीपीसी द्वारा एक याचिका माननीय हाई कोर्ट में पैरोल को लेकर लगाई गई थी। उधर आगामी 2 मार्च रविवार के दिन होने वाले निकाय चुनाव के मतदान को लेकर स्थानीय निजी एफएम रेडियो की तरफ से धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को लेकर प्रेरित करने के लिए एवं जागरूक करने के लिए खास मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत छुट्टी का दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का दिन है और स्लोगन लिखे बैनर उठाकर भीड़भाड़ वाले बाजारों और चौक चौराहों पर लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस जागरूकता पहल की जनता ने भी तारीफ की है। देखिए, हम लोग ये रेडियो महारानी से है, रेडियो महारानी 89.6 है असल में। तो एक मुहिम चलाई है कि सब लोग अभी जैसे 2 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं पार्षद के और मेयर के, तो इस पर डबल जिम्मेदारी है, 2-2 वोट कर रहे हैं सबको। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग वोट करें और एक अच्छे फरीदाबाद के लिए ये कहना चाहता हूँ पूरे फरीदाबाद की तमाम जनता से कि वोट जरूर डालें, ये हमारा एक अधिकार है और एक अच्छे संनेता को चुन के और पार्षद पद पे बिठाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के जो भी अधूरे कार्य हैं जैसे कि सीवर लाइनें हैं, जो पानी भर जाता है, उन सबका समाधान वो कर सके बड़े आराम से और प्रेम से।
मैं एक्चुअली अपने यूथ से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज आने वाली जो जनरेशन है उसका भार किसके कंधों पर है? हमारे ऊपर है, यूथ के ऊपर है। तो यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोट करें और उस बार 100% वोटिंग हमारा ये एम रहे। और इसके लिए रेडियो महारानी पे हम लोग, आप हमारे सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो बहुत सारी रील्स वगैरह, कैंपेन्स वगैरह आपको मिलेंगे जिनमें हम डिफरेंट टाइप से प्रमोट कर रहे हैं वोटिंग को। आप किसी को भी वोट दें वो आपके ऊपर है, बट वोट जरूर करें। इस मुहिम को किस नजरिए से देख रही है जनता? देखिए, जनता का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। हम शिवरात्रि पर भी सैनिक कॉलोनी मंदिर गए थे, वहां पर लोगों ने बहुत जोरदार रिस्पांस दिया है कि यस, हम लोग वोट करने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आने वाली 2 तारीख जो रविवार का दिन है, लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है और हमने घर में रेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो संडे है, ये आप मान के चलिए नगर निगम चुनाव जो है इस संडे के दिन है, उस दिन आप सभी ने घर से बाहर निकलना है और आप लोगों ने मतदान करना है। और मैं सही मायने में रेडियो महारानी का जो ये मुहिम चलाई गई है, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं रेडियो महारानी की पूरी टीम का और सीधास परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उधर पेहोवा में दुबई से लौटे युवक की वेरिफिकेशन करने दिल्ली से आए सीबीआई के इंस्पेक्टर के साथ कई लोगों ने मारपीट की और आपको बता दें कि आरोपियों ने उसके कागजात भी फाड़ दिए। शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। यह घटना कल शाम 7:30 बजे की है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इंस्पेक्टर को आरोपियों से बचाया। सीबीआई इंस्पेक्टर के साथ में मारपीट का ये जो मामला है पेहोवा से सामने आया है, जहां पर दिल्ली से जो है एक सीबीआई इंस्पेक्टर जो है वेरिफिकेशन करने के लिए दुबई से आए युवक के पास उसके घर पहुंचा था, तो वहीं उसके साथ जो है मारपीट की गई है। और इसकी शिकायत और इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने पहुंचकर जो है इंस्पेक्टर को बचाया है और मामले में जो है एक नामजद समेत अन्य पर जो है एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल एक हमारे इंस्पेक्टर साहब जो दिल्ली सीबीआई में कार्यरत हैं, वो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आए हुए थे, जो सीक्रेट होते हैं हमारे कुछ चीजें, तो उनके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तो करीब 6 बजे के आसपास वो मांगना गांव में पहुंचे थे। तो वहां जाके जिस परिवार की शिनाख्त करनी थी, उन्होंने जिस बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उस परिवार को उन्होंने बतला दिया था कि मैं किस रैंक पर हूं और मेरा ये आई कार्ड है। लेकिन उसके बावजूद घर वालों ने उसके मारपीट की उनके साथ और 5-6 बंदों का उन्होंने बताया, जानते तो किसी को अन्य को थे नहीं। उधर नारनौल पुलिस और महेंद्रगढ़ सीआईए पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये अपराधी हथियार बेचने और हथियार के दम पर अपराध करने के आरोपी थे। पकड़े गए अपराधियों में कई आरोपी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पास अवैध हथियार भी रखे हुए थे और अवैध हथियार का कारोबार भी लगातार कर रहे थे। तो कल नारनौल पुलिस और स्पेशली हमारी जो सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम है, उन्हें काफी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक हमारे पीओ जो चल रहे थे अनिल पुत्र बाबूलाल वासी मांदी, उनको कल पकड़ा गया है। साथ में जो उनके साथी थे उनको पकड़ा गया है और उनसे हमें 2 बरेटा वेपन हमें मिले हैं, साथ में हमें राउंड्स और कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। उधर महेंद्रगढ़ के गांव डिगरोता में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे करीब 95 एकड़ में एकत्रित की गई कड़वी जलकर राख हो गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि घटना रात करीब 12 बजे की है, जब नांगलमाला रोड पर जो है गांव डिगरोता के खेतों में अचानक आग की लपटें उठने लगी। इसके बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी। उसके बाद जो है किसी तरह से जो है
सूचना पाकर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 95 एकड़ कड़वी जलकर राख हो गई थी। तस्वीरें महेंद्रगढ़ से हैं, जहां पर 95 एकड़ कड़वी जलकर राख हो गई। बता दें कि ये जो आग है इसके लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि तकरीबन ये घटना रात करीब 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब ग्रामीणों ने खेतों से उठती आग की लपटें देखी, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को, दमकल विभाग को ग्रामीणों ने सूचना दी और सूचना के आधार पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 95 एकड़ की कड़वी जो है जलकर राख हो गई थी। उधर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाने के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार के दूसरा पुस्ता यमुना घाट पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ दिल्ली के कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे घाट को और भव्य स्वरूप दिया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने बताया कि आने वाले समय में आरती, पूजन और सफाई व्यवस्था को लेकर जो है सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए साधना ग्रुप भी इस मुहिम से जुड़ गया है। बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज्यादा से ज्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके, और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। आज हम विजिट किए डीएम महोदय के साथ, यहाँ के एमसीडी के डीसी और भी अधिकारियों के साथ, और स्वयं कपिल मिश्रा जी के साथ, कुछ हमारे और भी स्टेक होल्डर्स, हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। तो साधना ग्रुप आज हमारे साथ इसमें शामिल हो रहा है। यमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।